टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हालांकि दहशत में आकर बौखलाए पाकिस्तान के बारे में एक और बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी। पाक ने कहा वो पूरी ताकत से जवाब देगा। पारंपरिक और परमाणु दोनों ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी। मेरे साथ जुड़े एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे कि आखिर किस लिहाज से इन्होंने ये बात कह दी कि हम संख्या बल पर तो फोकस करते ही नहीं, पता है कोई कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और न्यूक्लियर धमकी जिस तरीके से लगातार दे रहा है। फिलहाल एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने कहा पूरी ताकत से देंगे जवाब और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पाक करेगा। पारंपरिक परमाणु दोनों शक्ति का इस्तेमाल होगा और पाक को सिंधु से पानी नहीं मिला तो निर्णायक युद्ध। रूस में पाक राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली की यह धमकी। रूस के चैनल को दिए इंटरव्यू में पाक राजदूत ने ये बात कही है। अब एक और बड़ी खबर है और ये भारतीय कार्रवाई से जिस तरीके से बिलबिलाया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये गीदड़ भभकी है। भारत के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया की धमकी और पाकिस्तान भारत को करारा जवाब देने का ख्वाब देख रहा है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान में राफेल को लेकर भी बड़ी दहशत है और दहशत के साए में दिन गुजार रहे पाक का सबसे बड़ा झूठ। सीमा के पास राफेल के इलेक्ट्रॉनिक जाम का दावा और पीओके में राफेल की उड़ान को इलेक्ट्रॉनिक जाम किया। आपको बता दें राफेल को लेकर पाक रक्षा मंत्री का यह सफेद झूठ, राफेल को पीछे हटने पर मजबूर करने का झूठा दावा। और भारत के एक्शन से भारी खौफ में पाकिस्तान, हड़बड़ी में बुलाई पाक संसद की आपात बैठक और पाक राष्ट्रपति ने बुलाया संसद का आपात सत्र। अब जरदारी ने आधी रात में आदेश जारी किया। कल शाम 5 बजे पाक संसद का विशेष सत्र भी है। इन तमाम बड़ी खबरों के बीच आ रहे ये बयान, अनुज माथुर सर बता दीजिए, बार बार परमाणु धमकी देते हैं और जहां बात सैन्य ताकत की आती है तो जानते हैं कोई मुकाबला नहीं, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी। तो भी मेरे लिए है ये सवाल। जी सर। हाँ देखिए, मैं थोड़ा आपका जो आखिरी था वो सुन नहीं पाया, कुछ देर के लिए मेरा कनेक्शन अलग हो गया था, लेकिन मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि आपका प्रश्न क्या रहा होगा। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी पाकिस्तान अभी कर रहा है और वो उनके तमाम लीडर उस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उसके दो साफ मकसद बिल्कुल साफ हैं। पहला मकसद तो ये है कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर ये इस लड़ाई को एस्केलेट होता हुआ देखेंगी तो उस एस्केलेशन से पाकिस्तान को दो जगह बहुत करारा प्रहार होता हुआ नजर आएगा। एक तो वहां पर उनकी फ्रेजाइल इकोनॉमी, इनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन, ये दो चीजें, और उसके बाद उनके पास जो ट्रुप्स हैं, जो क्या होता है, देखिए फिर भी जो लड़ाई होती है उसमें यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास क्या है, आवश्यक और जरूरत ये होती है कि आपके पास जो है उसमें से आप पॉइंट ऑफ डिसीजन पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की सेनाएं जिस प्रकार से डिवाइडेड हैं और जिस प्रकार से उनको अपनी फोर्सेस को बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, अफगानिस्तान के खिलाफ और शायद ईरान के खिलाफ भी रखना है, तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर इशू ट्रूप्स का होने वाला है। दूसरी बात यह है कि उनकी इकोनॉमी है उसके ऊपर असर होगा। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि 25 बार IMF से बेल आउट लेकर के और उभर करके बाहर आई, और इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है, जब उसको लेकर के आप बड़े युद्ध नहीं करते, और शायद यही वजह है कि वो हर फोरम पर एटॉमिक आपको धमकी दे रहे हैं ताकि लोग इंटरवीन करके और इसको एस्केलेट होने से रोक सकें। उनके इस एक्शन में भी घबराहट और खौफ ज्यादा है और कोई और एक्शन कम है। सुरभि, बिल्कुल सर, समझ गई आपकी इस बात को।